साथियों, उत्तर प्रदेश में किसी परिवार में बालिका का जन्म होने पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर ऑनलाइन अप्लाई करने पर बालिका के माता पिता को 5,000 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। इसे स्टेज 1 अर्थात श्रेणी 1 का आवेदन कहते हैं। बालिका के 9 माह की उम्र हो जाने के बाद हम स्टेज 2 अर्थात श्रेणी 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें बालिका के सभी टीकाकरण का विवरण हमें देना होता है। यह रिन्यूअल फॉर्म हम बालिका की उम्र 2 वर्ष हो जाने से पहले भर सकते हैं। साथियों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, लाभार्थी को क्या क्या लाभ मिलते हैं, फॉर्म कब कब भरा जा सकता है, इस विषय पर मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में विभिन्न श्रेणियों की फॉर्म हम ऑनलाइन किस प्रकार भर सकते हैं, इन सभी श्रेणियों की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव देव पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। साथियों, हम बात कर रहे थे कन्या सुमंगला योजना के लिए स्टेज 2 मतलब श्रेणी 2 के लिए रिन्यूअल फॉर्म भरे जाने की। दरअसल 27 फरवरी 2025 में जन्मी एक बालिका का स्टेज 1 अर्थात श्रेणी 1 के लिए कन्या सुमंगला योजना के लिए हमने अप्रैल 2025 में ऑनलाइन आवेदन किया था। कुछ माह के बाद बालिका की माता के बैंक खाते में 5,000 रुपए की धनराशि भी भेज दी गई। ये आप एप्लीकेशन स्टेटस में भी देख सकते हैं। नवम्बर 2025 में बालिका के 9 माह पूर्ण करने पर बालिका के पिता के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है कि बालिका 9 माह की हो गई है और आप श्रेणी 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं। बालिका के पिता ने आकर यह फॉर्म भरने के लिए हमें कहा। आइए देखते हैं रिन्यूअल फॉर्म को कैसे भरना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में रिन्यूअल फॉर्म भरने के लिए किसी भी ब्राउजर के सर्च बार में mksy.up.gov.in टाइप करके एंटर करेंगे। वेबसाइट का मेन पेज खुलेगा। यहाँ पेज के बाईं तरफ नीचे नागरिक सेवा पोर्टल वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। अगला पेज खुलेगा। बालिका क्योंकि पहले से ही पंजीकृत है, क्योंकि बालिका का स्टेज 1 अर्थात श्रेणी 1 के लिए आवेदन अप्रैल 2025 में किया गया था, इसलिए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए पेज के दाईं तरफ यहाँ लॉगिन करें के नीचे एंटर लॉगिन आईडी वाले बॉक्स में लॉगिन आईडी डालेंगे। नीचे वाले बॉक्स में वो पासवर्ड डालेंगे जो हमने बालिका का स्टेज 1 का फॉर्म ऑनलाइन भरते समय सेट किया था। साथियों, अगर किसी कारणवश आपके पास वो पासवर्ड नहीं है या आप भूल गए हैं तो यहाँ लॉगिन पेज पर पासवर्ड भूल गए वाले टैब पर क्लिक करके लॉगिन आईडी डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके पासवर्ड दोबारा सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉगिन आईडी भी नहीं है तो उसे भी आप लॉगिन पेज पर यूजर आईडी भूल गए वाले टैब पर क्लिक करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके अपने यूजर आईडी या लॉगिन आईडी जान सकते हैं। लॉगिन आईडी कैसे जान सकते हैं और पासवर्ड दोबारा कैसे सेट कर सकते हैं, इस विषय पर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे दिया गया कैप्चा सामने खाली बॉक्स में डालकर नीचे SMS OTP भेजने वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला गया है, इसे नीचे खाली बॉक्स में डालकर नीचे OTP सत्यापित करें, साइन इन करें वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। पेज आगे खुलेगा जहां एक पॉपअप दिखाई दे रहा है, जिसमें लाभार्थी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना दिखाई दे रही है कि आपकी फैमिली ID अर्थात परिवार ID नहीं बनी हुई है। कृपया अपनी फैमिली ID बनवाएं, जिससे आपको योजना का लाभ प्राप्त होने में सुविधा होगी। साथियों, वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले परिवारों को एक परिवार आईडी या फैमिली आईडी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड हैं, उनके लिए उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें यह फैमिली आईडी या परिवार आईडी बनवाना अनिवार्य है। साथियों, फैमिली आईडी या परिवार आईडी क्या है, इसे हम किस प्रकार ऑनलाइन बना सकते हैं, इस विषय पर हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस पॉपअप में भी फैमिली आईडी बनाने के लिए लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप फैमिली आईडी बना सकते हैं। हमारे इस केस में लाभार्थी के पास राशन कार्ड है, इसलिए यहाँ कैंसिल टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पेज पूरा दिखाई देगा, जहाँ आप बालिका की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का नंबर, बालिका का नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, बालिका के पिता का नाम और बालिका की माता का नाम भी दर्शाया गया है। सामने अप्लाई बटन पर क्लिक करके हम अगली श्रेणी का फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, अगली श्रेणी का फॉर्म अप्लाई करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमने जो श्रेणी 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका स्टेटस क्या है। इसके लिए पेज के दाएं तरफ ऊपर रिपोर्ट्स वाले लिंक पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेनू में ट्रैक बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे। नया पेज खुलेगा। यहाँ खाली बॉक्स में MKSY नंबर डालेंगे। साथियों, MKSY नंबर हमारी लॉगिन आईडी ही होती है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल डिजिट हमें बढ़ानी होती है। अगर पहली बालिका का स्टेटस चेक करना है तो अंक
अंक 1 लिखेंगे। अगर दूसरी बालिका का स्टेटस चेक करना हो तो अंक 2 लिखेंगे। सामने सबमिट क्वेरी वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। पेज आगे खुलेगा जहां आप देख पा रहे होंगे कि बालिका के स्टेज 1 के 2 फॉर्म भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पहली बार फॉर्म भरते समय एड्रेस डिटेल भरते समय एड्रेस में तहसील का चयन गलत हो गया था, जिसकी वजह से फॉर्म ब्लॉक स्तर पर ही रिजेक्ट हो गया था, जिसे हमने बाद में प्रोफाइल अपडेट में जाकर ठीक करके दोबारा फॉर्म सबमिट किया था। इसी आवेदन फॉर्म की पेमेंट बाद में प्राप्त हो गई थी। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 भी यहाँ पर दिखा रहा है। अब दोबारा से उसी पेज पर चलते हैं जहाँ से हमें श्रेणी 2 के लिए अप्लाई करना है। यहाँ अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ लास्ट हमने कब अप्लाई किया था उसकी डेट 17 जून वित्तीय वर्ष 2025-26 दिखा रहा है। साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि पहली बार हमने फॉर्म अप्रैल 2025 में भरा था, जिसे संशोधन करने के बाद दोबारा 17 जून 2025 को रीसबमिट किया गया था। इस फॉर्म को हम 28 फरवरी 2025 से 27 फरवरी 2026 तक भर सकते थे, क्योंकि बालिका की जन्म तिथि 27 फरवरी 2025 है। फॉर्म भरने के 2 माह के अंदर 5,000 रुपए की धनराशि लाभार्थी को प्राप्त हो गई थी। ये आप एप्लीकेशन स्टेटस में भी देख सकते हैं। स्टेज 2 अर्थात श्रेणी 2 के लिए बालिका की उम्र 9 माह से 2 वर्ष के भीतर हम कभी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब हम एप्लीकेशन स्टेटस में चेक करते हैं तो ये नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। मतलब हम अभी बालिका का श्रेणी 2 का फॉर्म जो टीकाकरण पूर्ण हो जाने के बाद भरा जाता है नहीं भर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट अप्लाई में ये दिखा रहा है कि फॉर्म अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष 2026-27 में भरा जा सकेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बालिका का स्टेज 2 अर्थात श्रेणी 2 के लिए रिन्यूअल फॉर्म 1 अप्रैल 2026 के बाद भरा जा सकेगा, क्योंकि एक ही वित्तीय वर्ष में लाभार्थी को 2 बार पैसा नहीं दिया जा सकता है। बेशक बालिका 28 नवंबर 2025 से स्टेज 2 अर्थात श्रेणी 2 के लिए पात्र हो गई हो। श्रेणी 2 के लिए इस बालिका के रिन्यूअल फॉर्म को अब हम 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद भरेंगे। साथियों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में स्टेज 2 अर्थात श्रेणी 2 के लिए रिन्यूअल फॉर्म हम किस प्रकार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इस विषय पर हमने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आपने जाना कि बालिका की उम्र 9 माह होने पर भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में श्रेणी 2 के लिए पात्र होने के बावजूद हम क्यों इस बालिका का फॉर्म नहीं भर पाए। मुझे आशा है यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक आइकन को अवश्य दबाएं, वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव देव को सब्सक्राइब कर लें। इस विषय पर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न विषयों पर बहुत से वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव देव पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।